Good morning students. This is the next lecture of Unit 1 जिसमें हम लाइन कोडिंग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं, लाइन कोडिंग मैंने आपसे क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर मैं लाइन कोडिंग को बात करूं तो लाइन कोडिंग वी आर कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स। हम डिजिटल जो डेटा रहता है 1010 के फॉर्मेट में, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको ज़रूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि जब भी हम उसको नेटवर्क में भेजने का प्रयास करते हैं या ज़रूरत होती है तो मुझे उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लाइन कोडिंग को मैं देखूंगा। लाइन कोडिंग इज़ द कोड यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल सिग्नल्स ओवर अ ट्रांसमिशन लाइन. This process of coding is chosen so as to avoid overlap and distortion of signals such as inter-symbol interference. If we are talking about properties of line coding, then following are the properties of the line coding. As the coding is done to make more bit transmit on a single signal, द बैंडविड्थ यूज इज मच रिड्यूस्ड. इसका मतलब ये होता है जब भी हम लाइन कोडिंग यूज़ करते हैं तो जो बैंडविड्थ रहती है चैनल की वो हमारी कहीं ना कहीं सेव होती है. फॉर अ गिवन बैंडविड्थ द पावर इज एफिशिएंटली यूज. पावर भी आपकी एफिशिएंटली ही यूज्ड होती है. द नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मच रिड्यूस्ड. एरर होने की कम से कम प्रोबेबिलिटी रहती है. एरर डिटेक्शन इज डन एंड द बाइपोलर 2 हैज़ अ करेक्शन capability. Power density is much favorable. The timing content is adequate. Long string of ones and zeros is avoided to maintain transparency. Types of line coding की अगर मैं बात करूं, there are 3 types of line coding, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर. जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपसे कि 3 टाइप की हम उसमें डिस्कस करेंगे, यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर, है ना. यहाँ पोलर का जो सिस्टम है वो आपके वोल्टेज लेवल से है, जिसका मतलब हम यूनिपोलर में कोई सिंगल वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट सिग्नल्स, है ना. या पोलर में हम 2 वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे और बाइपोलर में हम मोर देन 2 या 3 वोल्टेज लेवल सिग्नल यूज़ करेंगे. तो यूनिपोलर सिग्नल को हम समझते हैं. यूनिपोलर सिग्नलिंग ऑल्सो कॉल्ड एज ऑन ऑफ किंग और सिंपली से ओक. The presence of pulse represent a 1 and absence of pulse represent by a 0. ठीक है. There are 2 variation of unipolar signaling, non return to 0 और return to 0. इसका मतलब होता है यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0 की अगर मैं बात करूं, इन दिस टाइप ऑफ यूनिपोलर सिग्नलिंग हाई in data is represented by a positive pulse called as marks which has a duration t0 equal to the symbol bit duration. Or low in data input has no pulse. The following figure clearly depicts this. आपको क्लॉक सिग्नल दिए गए हैं, इसके बाद डेटा आपको दिया गया है. सिंपल आपको यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0 बनाने के लिए आपने 1 को रिप्रेजेंट किया है, 0 के लिए कोई पल्स नहीं दी है. ठीक है. तो सिंपल सा ये है, इसलिए इसको हम ऑन ऑफ कीइंग कहते हैं, है ना. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेज, द एडवांटेज ऑफ यूनिपोलर एनआरजेड इट इज सिंपल, अ लेसर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड. डिसएडवांटेज की बात करूं, द डिसएडवांटेज ऑफ यूनिपोलर एनआरजेड आर नो एरर करेक्शन इज डन ऑफ यूनिपोलर एनआरजेड. प्रेजेंस ऑफ लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मे कॉज द सिग्नल ड्रॉप. जो लो फ्रिक्वेंसीज कंपोनेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, सिग्नल ड्रॉप कर सकते हैं. नो क्लॉक इज प्रेजेंट, कोई क्लॉक नहीं होती है. लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज लाइकली टू अकर स्पेशली फॉर लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोज. अब the second is unipolar return to 0. In this type of unipolar signaling, high in data through represented by mark pulse, it is duration t0 is less than the symbol bit duration. Half of bit duration remain high but an immediately return to 0 and show the absence of pulse during the remaining half of the bit duration. इसका मतलब क्या है, जब मैंने आपको रिटर्न टू 0 बताया था तो टाइम जो कंस्टेंट पूरा टीवी रहता है उसमें हम हाफ टीवी कंसीडर करते हैं. हाई पल्स के लिए आप देखेंगे, हाई में हम हाफ टाइम पल्स कंसीडर कर रहे हैं और हाफ टाइम में हम उसको रिटर्न टू 0 करा रहे हैं. 0 के लिए एज इट इज़ ही कोई पल्स नहीं रहेगी. 1 के लिए उसको हाफ पल्स तक हम उसको हाई रखेंगे, उसके बाद उसको रिटर्न टू 0 कंसीडर करवाएंगे. तो ये आपका यूनिपोलर हो गया. एडवांटेज की बात करूँ मैं तो इट इज़ सिंपल. द स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट एट द सिंबल रेट कैन बी यूज्ड बाय अ क्लॉक.
एंड डिसएडवांटेज की बात करूँ, द डिसएडवांटेज ऑफ यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो आर नो एरर करेक्शन, ऑक्युपाइज ट्वाइस द बैंडविड्थ एज यूनिपोलर एनआरजेड, द सिग्नल ड्रॉप इज कॉज्ड एट द प्लेस वेयर सिग्नल इज नॉन जीरो एट जीरो हर्ट्ज। पोलर सिग्नलिंग की अगर मैं बात करूँ, द नेक्स्ट इज पोलर। पोलर में भी अगेन दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके रखा है, देयर आर टू, पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, पोलर रिटर्न टू जीरो। तो पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो देते हैं, दिस टाइप ऑफ पोलर सिग्नलिंग हाई एंड डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव पल्स, है ना। जो डेटा हाई होगा उसको पॉजिटिव पल्स से, वाइल और लो इन डेटा रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव पल्स। जो भी नेगेटिव है उसको हम, जो नेगेटिव पल्स है, जीरो है, उसको हम नेगेटिव पल्स से बताएंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, क्लॉक दिया है, डेटा दिया है, पोलर एनआरजेड के फॉर्म में हाई को 1 को मैंने हाई से बताया, जीरो को मैंने बिलो द ले जीरो मतलब -V तक चला है। 2 वोल्टेज लेवल यूज़ कर रहा हूँ, V और -V, ठीक है। तो हाई के केस में हम उसको हाई डायरेक्शन में ले जाएंगे, व्हेनेवर इन केस ऑफ जीरो हम उसको माइनस वोल्टेज लेवल में उसको डिपिक्ट या शो करेंगे, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ सिंपल, नो फ्रिक्वेंसीज कंपोनेंट आर प्रेजेंट, इसमें कोई लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। डिसएडवांटेज अगर बात करूं तो नो एरर करेक्शन है, नो क्लॉक इज प्रेजेंट है, द सिग्नल ड्रॉप इज कॉज्ड एट द प्लेस वेयर द सिग्नल इज नॉन जीरो टू जीरो हर्ट्ज। द नेक्स्ट इज पोलर आरजेड की अगर मैं बात करूं तो वही कंसेप्ट है, जो 1 हाई रहेगा उसमें हम रिटर्न टू जीरो करवाएंगे, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ पोलर सिग्नलिंग अ हाई इन डेटा थ्रो रिप्रेजेंटेड बाय अ मार्क पल्स, its duration t0 is less than the symbol bit duration, half of bits duration remains high but it immediately return to zero and show the absence of pulse during the remaining half of the bit duration. However, for a low input a negative pulse represent the data and the zero level remains same for the other half bit duration. The following if depicted it clearly, इसमें देखिएगा क्लॉक अपन को दी गई है, डेटा अपन दिया, पोलर आरजेड की बात करें तो हाई के केस में सिंपल वो आर टाइम के लिए चलेगा और माइनस जीरो के केस में वो -V वोल्टेज में इसको डिपेक्ट हम करते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात करूँ, इट इज सिंपल, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट, डिसएडवांटेज नो एरर करेक्शन, नो क्लॉक प्रेजेंट रहती है, ऑक्युपाइज ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ पोलर एनआरजेड। इसके बाद देखते हैं बाईपोलर सिग्नलिंग की अगर मैं बात करूँ, दिस इज एन एनकोडिंग टेक्निक which has 3 voltage level, namely plus, minus and zero, such as the signal is called DO binary signal. An example of this type alternate mark inversion AMI, the voltage gets a transition from plus to zero, minus to plus, having alternate ones to be equal polarity. A zero will have a zero voltage level. Even in this method we have two type, bipolar or return to zero or not return to zero. तो इसमें भी हम AMI और वो वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अल्टरनेट इसमें हम चलाते हैं। बाईपोलर एनआरजेड की बात करें तो अल्टरनेट 1 के लिए हम पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव ऐसे चलाएंगे, जबकि बाईपोलर रिटर्न टू जीरो जिसको हम शूडो टर्नरी कह रहे हैं उसमें हम सिंपल वही रिटर्न टू जीरो वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात करूँ, इट इज़ सिंपल, नो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आर प्रेजेंट, ऑक्युपाइज लो बैंडविड्थ बाईपोलर एनआरजेड स्कीम। ऐसे ही डिसएडवांटेज हैं, कोई क्लॉक प्रेजेंट नहीं रहती है, लो स्ट्रिंग ऑफ डेटा कॉज लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसमें तो मैंने आपसे पूरा लाइन कोडिंग आपसे डिस्कस किया, क्लास में मैंने आपसे काफ़ी सारा अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी उसमें प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।